नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल नंबर 230 की, यानी कि हाई कोर्ट की पावर यूनियन टेरिटरी के पास कैसे जाएगी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में सबके पास अपने कोर्ट नहीं है। कुछ के पास है जैसे दिल्ली, लेकिन बहुत से ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जो किसी ना किसी राज्य के कोर्ट के अधीन होती हैं। तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस आर्टिकल में। आइएगा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाई कोर्ट की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार, यानी कि यूनियन टेरिटरी की थोड़ी सी बात यहां पे की गई है। क्या कह रहा है कि संसद, कौन? पार्लियामेंट, राष्ट्रपति नहीं है, संसद शब्द का प्रयोग है। संसद नियम के द्वारा विधि बनाकर किसी यूनियन टेरिटरी को, संघ शासित प्रदेश को, केंद्र शासित प्रदेश पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी। जैसे दादर नागर हवेली पर किसी कोर्ट का होगा, दमनदीप पर किसी का होगा, लक्षद्वीप पर किसी का होगा। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगा। मान लीजिएगा कि पहले दादर नागर हवेली पर गुजरात कोर्ट का अधिकार था, बाद में उसे बंबई कोर्ट में कर दिया गया, या नहीं था तो किसी और कोर्ट पे कर दिया गया, या नया कोर्ट ही बना दिया गया दादर नागर हवेली के लिए। तो सारी बातें यहां पे क्लियर कर दी गई। प्लस जहां किसी राज्य का उच्च न्यायालय किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है, वहां देखो, जहां पर हाई कोर्ट उस राज्य क्षेत्र के यूनियन टेरिटरी में काम करेगा, वहां पर कौन कौन सी पावर होंगी वो भी क्लियर कर दिया। क्या इस संविधान की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के विधानमंडल को उस अधिकारिता में वृद्धि, उसका निर्बंधन या उत्साध करने के लिए सशक्त करती है। यानी कि राज्य का विधानसभा ऐसा कोई नियम नहीं बनाया, क्योंकि संसद के पास पावर है तो संसद बनाएगी, क्योंकि संसद हाई कोर्ट को पावर दे रही है तो हाई कोर्ट उसका प्रयोग करेगा। उस राज्य क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायाधीशों के लिए, या अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट जो कि जिला न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय के लिए किसी नियम के प्रारूप या सारणी के संबंध में अनुच्छेद 227 में राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह राष्ट्रपति के प्रति निर्देश है। 227 में क्या है? अधिकार क्षेत्र, कि हाई कोर्ट का पावर किसके किसके पास रहेगा, हाई कोर्ट के अधीन कौन कौन से कोर्ट रहेंगे। तो वहां पे आपने अधिकरण पढ़ा था, वहां पे आपने राज्य के सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ा था। अब उसी में सबऑर्डिनेट कोर्ट तो है ही हाई कोर्ट के अधीन, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, अधिकरण, ट्रिब्यूनल, प्राधिकरण सब उसके अधीन है। लेकिन अब उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी के भी पूरे क्षेत्र उस हाई कोर्ट में हो जाएंगे, जिसे संसद विधि बनाकर देगी। और इसका कोई भी आदेश जो जारी होगा वो ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति के लिए जारी किया गया, राज्यपाल का यहां पे नहीं। जारी राज्यपाल के लिए होगा, लेकिन माना जाएगा कि यह राष्ट्रपति के लिए लिखा गया लेटर है। बस तो हो गया, बस सिंपल सा खत्म। बस आप इस सब कुछ छोड़कर ये समझिएगा कि हाई कोर्ट यूनियन टेरिटरी पर भी पावर रखेगा, और ये आर्टिकल 230 के तहत। मिलते हैं कल आर्टिकल नंबर 231 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय, टेक केयर।